हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि भारत में शहरी गरीबी के कारण के बारे में बताइए। क्योंकि देखो, शहरों में बहुत सारे जो लोग हैं आजकल बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो शहरों में आपको देखोगे कि इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं हमारे पास, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप काम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी शहर में बहुत ज़्यादा गरीबी जो है लगातार आजकल के टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। तो उसके पीछे रीज़न की ही बात करेंगे हम, कि शहर जो है उसमें गरीबी के बढ़ने के पीछे रीज़न कौन कौन से हैं। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से शहरों में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला जो कारण है हमारे पास वो है जनसंख्या में विस्फोटक स्थिति, यानी कि ठीक है, एक्सप्लोजिव कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन। तो लिखा है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि को भी दरिद्रता का एक माना जाता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन की व्यापक प्रक्रिया शुरू हो गई है और दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा खूब प्रचार हो रहा है। जबकि कुछ अर्थशास्त्री जनसंख्या को सीमित करने के पक्ष में हैं, जबकि माल्थस विचारधारा के समर्थक इसको महत्व नहीं देते। माल्थस का सिद्धांत भले ही यूरोप के राज्य के लिए मान्य हो, परंतु भारत में जनसंख्या की वृद्धि को व्यवहारिक दृष्टि से कुछ सीमित रखना जरूरी है। तो पहले का मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला जो है ना वो है कि जनसंख्या का विस्फोटक होना, यानी कि शहर में जो है वो गरीबी का पहला जो कारण वो है पॉपुलेशन। क्योंकि आप देखोगे गाँव के ऑलमोस्ट जो गाँव हैं वो खाली होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो शहरों में आकर बसने लगे हैं। क्योंकि गांव में रहते हैं कई बार तो उनको कास्ट सिस्टम को लेकर तंग किया जाता है, ठीक है। उनके पास ज़्यादा ऑक्यूपेशन के साधन भी नहीं होते, एंटरटेनमेंट के भी उनके पास जितने ज़्यादा सोर्स नहीं होते जितने कि शहरों में होते हैं। तो आजकल के टाइम पर जो लोग हैं वो अपने जीवन का स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए, अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन करने के लिए जो उनके लिए कैपेबल हो, एजुकेशन के लिए, ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है शहरों में आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग शहरों में आते जा रहे हैं उतने ही रहने की कमी भी होती चली जा रही है, और फिर जो क्या है, गरीबी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा शहरों में 10 लोग एक छोटे से कमरे में मतलब इस तरह से बुरी तरह से जो है वो ठुसे हुए होते हैं, और वहीं पर उतना महंगा जो किराया होता है वो दे भी रहे होते हैं। तो ये जनसंख्या की वजह से ही है, क्योंकि गाँव में आपको खुले खुले घर होते हैं, खेती बाड़ी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जो कि पॉजिटिव रीज़न भी आप कह सकते हैं, ज़रूरी भी होती है ऐसी चीज़ें हासिल करना, इसलिए लोग शहरों में आते हैं। तो शहरों में जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि फिर गरीबी जो है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक उदासीनता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गरीबी को दूर करने की जो योजनाएं चालू की गई हैं उनको लागू करने में सरकारी अधिकारी रुचि नहीं रखते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता। इस दोष के लिए राजनेता या सरकारी पदाधिकारी उत्तरदायी हैं। इसका परिणाम ये होता है कि गरीबी की समस्या हल नहीं होती। तो इसमें क्या लिखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम से लगाया था, लेकिन आज मैं 2022 में इस वीडियो को बना रही हूँ, आज तक गरीबी का कोई भी नामो निशान जो है वो मिटा नहीं है। क्योंकि गरीबी जो है वो आज भी वैसी की वैसी जो है और ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप ये कह सकते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन जिसको लागू करना है निचले स्तर पर जो अधिकारी इसको लागू करते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मतलब जो भी कई कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो गरीबी हटाने के लिए की जाती है, लोगों तक उनको पैसा भी उनके बैंक में ट्रांसफ़र भी करने के लिए दिया जाता है, खाने पीने से संबंधित जो अनाज होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बीच में जो कुछ जमाखोरी होते हैं ना, वो उस पैसे को भी खा जाते हैं और गरीबों तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो योजनाएं नहीं पहुंचाते हैं। इसी वजह से जो है वो गरीबी बढ़ जाती है। आय में असमानता, यानी कि अनइक्वल वेजेस की बात करते हैं। भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण लोगों में आय की असमानता का होना है। कहने का मतलब ये है कि भारत में गरीबी का एक और रीज़न ये है, लोगों की सैलरी में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देश की आधी जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त है, ये तो पता ही है। इस कारण भारत में लोकतंत्र उस समय तक अर्थहीन है जब तक कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। जिस देश में 26.10 जो परसेंट जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही हो, वहाँ लोकतंत्र बेमानी हो गया है या हो जाता है। ऑफ कोर्स यार, लोकतंत्र में क्या होता है, सभी के लिए सब कुछ समान होना चाहिए, लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं करना है, ऊंच नीच का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन
अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो हर चीज़ को लेकर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। लड़का लड़की में डिफरेंस करते हैं, अमीर गरीब को लेकर डिफरेंसेस चलते रहते हैं। हमारे लोकतंत्र में ये कहा है कि सभी को सेम माना जाएगा, किसी को अलग नहीं माना जाएगा, किसी को डिफरेंट नहीं किया जाएगा, किसी का जो भेदभाव है वो भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें तो अपनी मौजूद है ही है, वो दिखती भी हैं। जबकि भारत सरकार की जबकि भारत सरकार की 9 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब अभी तक जो हमारी भारत सरकार है उसने 9 पंचवर्षीय योजनाएं जो है पूरी कर चुकी हैं। और 10वीं जो योजना है 1 अप्रैल 2002 को चालू है। परंतु गरीबी बनी हुई है और धनी वर्ग जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर जो है वो बनते चले जा रहे हैं। तो तीसरा रीज़न जो है हमारे पास ये भी आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है बेरोजगारी। ऑफ कोर्स यार, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा पॉइंट है जो हर किसी के माइंड में सबसे पहले आता है। क्योंकि आप एजुकेशन के एरिया में देख लो, आप पूरी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि आप कम से कम 30 साल तक जो है वो एजुकेशन लेते ही रहते हैं। 30 साल ना, इसे 26 साल ही मान लो। आप पढ़ते रहे तो ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया। जस्ट हम कोर्स क्यों करते हैं? नौकरी हासिल करने के लिए। लेकिन हमको नौकरी मिलती ही नहीं है। अभी कितने हाल ही में कितने सारे जो टीचर्स थे उन्होंने हंगामा किया था, हड़ताल की थी कि हमारे सीटेट कब से क्लियर हो चुका है, जो ज़रूरी पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, हमने सब क्लियर कर लिए हैं, सरकार ने हमारे लिस्ट में नाम भी दे दिया है। लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हमें कोई भी जॉब अभी तक नहीं दी गई है, कोई जॉब अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि हम लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन जॉब देने का काम तो ऊपर अथॉरिटी का होता है ना, वो लोग जॉब देते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि भारत में गरीबी का एक और बेरोजगारी है कारण जो है, बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स कितने सारे लोग जो है बेरोजगार अभी पड़े हैं, चाहे कितने पढ़े लिखे हों, उनको वहीं चूल्हे समोसा जो है वो लगाना पड़ रहा है। ठीक है, या ऑटो चला रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का। तो आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 1951 से लेकर 2003 तक बेरोजगारी की संख्या वृद्धि है, ठीक है, हुई है। इन बेरोजगारों में शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों के लोग आते हैं। चलो ये सिंपल सी बात मैंने बोल दिया है कि यानी कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़ तो है ही हैं। बेरोजगारी भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये भी सिंपल सी बात है। अल्प बेरोजगारी भी होती है जिनके पास थोड़ा बहुत ही काम तो होता है, लेकिन पूरे अच्छी वाली नौकरी वाली, अच्छी सैलरी वाली नौकरी उनके पास नहीं होती है। मौसमी बेरोजगारी भी होती है, कुछ मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उस टाइम भी लोगों को कुछ भी नौकरी नहीं मिलती है। इसके अलावा शहर और गांव की बेरोजगारी की समस्या भी अलग अलग होती है। शहर में अलग रोजगारी के बेरोजगार होने के रीज़न होते हैं और गांव में कुछ और रीज़न होते हैं। तो ये भी एक रीज़न में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे, सॉरी पॉइंट नंबर 5 है कुटीर उद्योग धंधों का अभाव, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जरूर क्या करते थे। हर एक घर में, जिसको बोलते हैं ना लघु उद्योग, लघु उद्योग में होता है कि घर में बैठकर ही लोग जो है वो अपना सामान बनाया करते थे और बेचा करते थे। जैसे पापड़ है, पतंग बनाना, मोमबत्ती बनाना। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे स्तर पर काम जो है महिलाएं घर में जो है बनाती थी। लेकिन अब बड़ी बड़ी मिलें आ चुकी हैं, बड़े बड़े जो मशीनें आ चुकी हैं, जिन्होंने जो छोटे छोटे लोगों के जो काम थे उनको छीन लिया है। आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि हमने ये खाया था, ऐसे भी काम होता था, तो वो अब चीज़ें होती थी। क्योंकि अब क्या है, वो इन चीज़ों की जगह जो है वो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उन्होंने ले ली है। इसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, भारत में बड़े बड़े उद्योगों के विकास के कारण प्राचीन समय से चल रहे कुटीर उद्योग जो है वो धंधे वो भी बंद हो गए हैं। कुटीर उद्योग कह लो, लघु उद्योग कह लो, यानी कि वे उद्योग जो घर में लोग बनाया करते थे सामानों को। करोड़ों लोग इन धंधों से अपनी रोटी कमाते थे। परंतु अब सीलियों की मजदूरी करनी पड़ती है, उनको कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। भारत में गरीबी के कारण ये भी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दिहाड़ी करने जाते हैं तो कुछ लोग, उनको छुट्टी भी करनी पड़ती है कि आज काम नहीं मिला हमको। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोज़ कमाओ, जो रोज़ खाओ का सिस्टम भी उनके घर में चलता है, तो उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि उनको जिस दिन नहीं मिला उस दिन कैसे खाएंगे ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है विकास की अल्प दर, यानी कि लो रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि हमारे जो डेवलपमेंट है उसकी भी जो रेट है वो लो होती चली जा रही है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर बहुत अल्प रही है, यानी कि बहुत थोड़ी सी रही है। योजनाओं की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 5% ही रही है। परंतु जनसंख्या की वृद्धि के लगभग 2% होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल 3% हुई और जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में विकास की बहुत अल्प हो रही है। प्रति व्यक्ति में निम्न वृद्धि दर ने गरीबी को जारी रखा है। तो मतलब हमारे देश की जो डेवलपमेंट की रेट है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। फिर है
राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर यानी कि लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पादन जनसंख्या की तुलना में काफ़ी अल्प है। इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय अल्प है। भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो है यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो लेवल पर चल रही है और जनसंख्या बहुत जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की समस्या यानी कि कैपिटल डेफिशिएंसी की बात करें। पूंजी आर्थिक विकास का एक सहायक तत्व है। ऑफ कोर्स जो पैसा होता है वो हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है ये। पूंजी मंच को किसी देश की उत्पादन क्षमता के एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साधारण विकास के लिए ज़रूरी पूंजी का निर्माण दूरभाष अब भी निष्क्रिय अवस्था में चल रहा है। निम्न पूंजी निर्माण का अर्थ अल्प उत्पादन क्षमता और इसलिए भी गरीबी बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पुरानी सामाजिक संस्थाएं। ऑफ कोर्स हमारी आउट डेटेड जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वजह से भी हमारे शहरों में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल सामाजिक आधार पुरानी सामाजिक संस्थाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जैसे जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार है, उत्तराधिकारी के नियम हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब जाति प्रथा को देख लो, गांव में लोग रहते हैं तो उनको जाति प्रथा के अकॉर्डिंग ही उनको काम करने को मिलता है। ठीक है, बोलते हैं ना तुम नीची जाति से बिलोंग करते हो तो तुम्हें सिर्फ निचला ही काम करना है, तुम बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जैसे कोई काम है, पंडित वाला कोई काम तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जो जात है वो नीची है। जिस वजह से लोग जब बड़े बड़े काम ही नहीं करेंगे जिससे कि उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है। फिर है संयुक्त फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बाप की चलती है या फिर दादा दादी की चलती है। बच्चे अगर अपनी लाइफ में कुछ बनना भी चाहते हैं तो बड़े उन्हें मना कर देते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। वैसे हमारी जॉइंट फैमिली अच्छी भी होती है, बुराई नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बहुत बुरी तरह से हमारे नेगेटिव रूप में पड़ जाता है। उत्तराधिकारी के नियम। उत्तराधिकारी का यानी कि जो घर का बेटा है वो ही सबसे ज़्यादा ऊंचा रहेगा, लड़कियां काम नहीं करती हैं, बहू हमारी काम नहीं करेगी, इस तरह की थिंकिंग होती है। अब आप देख लो, घर में 6 लोग हैं, उसमें से 3 मर्द हैं, 3 औरतें हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ये है कि सिर्फ मर्द ही काम करेंगे, तो घर में सिर्फ जो 3 आदमी हैं वही काम करने जाएंगे तो उनको उतनी सैलरी मिलेगी। अगर वो 6 के 6 लोग काम करेंगे तो कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो सोच है लड़कियों को लेकर के, लड़की काम नहीं करेगी लड़का ही काम करेगा, तो ये थिंकिंग बदलनी चाहिए। लेकिन इसी थिंकिंग की वजह से आज गरीबी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। फिर है स्फीतिक दबाव के बारे में बात करें, यानी कि हमारा इसमें जो आता है वो है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करें। उत्पादन की दर ठीक है, उत्पादन की अल्प दर और जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के फलस्वरूप भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं स्फीतिक दबाव के जाल में फंस जाती हैं। मुद्रास्फीति भारतीय व्यवस्था का एक स्थायी लक्षण बना हुआ है। इसका मतलब है कि कीमतों में लगातार वृद्धि स्थिति कीमत वृद्धि से हर तरफ बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। निश्चित रूप से मजदूरी अल्पाने वाले या अपनाने वाले निर्धन को और अधिक निर्धन होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये भी सब इसमें पॉइंट में हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारा पॉइंट आता है कि आधारित संरचना का अभाव, यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक जैसे कि ऊर्जा है, यातायात है, संचार है, सामाजिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सेवाएं बहुत ही बुरी अवस्था में आ चुकी हैं आज के टाइम पे। एजुकेशन सिस्टम भी सिर्फ किताबी रट्टा में ही हो चुका है। हेल्थ केयर भी होता है, बहुत सारे गरीब लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको जो है दवाइयाँ नहीं मिलती हॉस्पिटल में, उनका इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं उनके पास में। आवास की सेवाएं, यानी कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, ठंडियों में मर जाते हैं, गर्मियों में गर्मी से मर जाते हैं, बारिश में जो है वो इतनी बाढ़ वगैरह आती है तो वहाँ डूब के भी मर जाते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती है। समृद्धि या विकास के प्रोग्राम में यह सारे एक धार्मिक का काम करते हैं, परंतु दूरभाष 62 सालों की योजना अवधि के बावजूद भी यह आधारशिला अब भी अपनी बाल अवस्था में है। प्रकाश आवृत्तियों की धीमी बढ़ोतरी या गुणन और निर्धनता का निरंतर बने रहना इसके स्पष्ट परिणाम है। फिर है योग्य और निपुण उद्यमियों का अभाव। किसी भी देश में औद्योगिक विकास की ठीक है प्रारंभिक अवस्था में साहस और कल्पना शक्ति रखने वाले, जोखिम उठाने की योग्यता रखने वाले या काम में निपुण और चतुर उद्यम कर्तव्यों की ज़रूरतें होती हैं।
पर दुर्भाग्य हमारे देश में उद्यम कर्मियों की बहुत अल्पी है। अल्पी मतलब कमी होता है। फलस्वरूप देश में उत्पादन प्रक्रिया बहुत निम्न स्तर पर आ चुकी है और इसकी वजह से भी लगातार जो हमारा भारत देश है, हमारा जो शहर है, उसमें गरीबी कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। तो ये पूरे के पूरे जो है हमने 12 पॉइंट यहाँ पर बात की है कि भारत में जो है गरीबी के पीछे रीज़न क्या है, कि क्यों हमारे शहरों में, हमारे भारत में जो गरीबी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये अपना जो सेशन है यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।